नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही गरजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बोले तानाशाही के खिलाफ 140 करोड़ लोगों को पड़ेगा लड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किया हमला। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो है ईमानदार, तो फिर 1 तारीख को क्यों जाना होगा जेल, देश को बताए केजरीवाल। जम्मू में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम जी की जयंती। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने किया भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लेकर मनाया धूमधाम से भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव। बड़ी संख्या में पंच सरपंचों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का थामा दामन। सज्जाद लोन ने कहा, अपनी सफलता और लोगों के समर्थन को लेकर वह हैं पूरी तरह आश्वस्त। तो यह थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक अच्छी खबर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कथित अनियमितताओं से संबंधित ईडी की जांच का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके ये तर्क दिया था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक, जिस पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। तिहाड़ जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, देखो मैं आ गया। केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं और हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप सभी के बीच में हूं। मेरा लोगों से ये निवेदन है, हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। 140 करोड़ लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। चरणों में वंदना करना चाहता हूं हनुमान जी के आशीर्वाद से। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने इस मुद्दे को बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्षी पार्टियों को घेरने को गलत साबित करने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं इंडिया ब्लॉक की कोशिश को विफल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल 15 दिन चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आज बड़ा स्पष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा। आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है। आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है और वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री नारायण ने अपने 6ठे अवतार में आज ही के दिन पृथ्वी लोक पर परशुराम के रूप में अवतार लिया था। भगवान परशुराम जी की जयंती आज जम्मू में भी बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा ने के रिजॉर्ट तालाब तिल्लो से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित की गई शोभा यात्रा जम्मू के कई इलाकों से होते हुए हर की पौड़ी मंदिर पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और धूमधाम से भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया। शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि परशुराम जी जो है वो चिरंजीवी है, इनकी जयंती ना बोलकर जन्मोत्सव जो है, क्योंकि जो चिरंजीवी होते हैं उनकी जयंती नहीं, मर गए उनकी जयंती होती है, इसलिए परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाए। और पूरे भारतवर्ष में इस बार जो हमारी है यात्रा का नाम सनातन जोड़ो यात्रा, क्योंकि जब जब सनातन इकट्ठा हुआ है हिंदुत्व की जीत हुई है। और ऐसे ही आप देख सकते हो सनातन की शक्ति जब भी इकट्ठी होती है तब जो है सनातन होकर आगे बढ़ता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने दावा किया है वह लोकसभा चुनावों में अपनी सफलता और लोगों के समर्थन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम के दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोगों का स्वागत करने के दौरान सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्हें जिस तरह से लोगों का समर्थन हासिल हो रहा है उससे वह अपनी सफलता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। वोट देंगे जब इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों के लिए आप काम करेंगे, हमारे इलाके के लिए काम करेंगे, और हमें जो है बिल्कुल अपना दायां बाजू समझकर, अपने जिस्म का हिस्सा समझकर ऊड़ी का ख्याल रखेंगे। अल्लाह पहले हमें कामयाबी दे और फिर तौफीक दे कि हम जो इनकी उम्मीदें हैं उस पर उतर आए। कि मैं नहीं बिलीव करता कि कोई बयान दूं जी मैं जीत रहा हूं। अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। मैं निदामत से अपना सर नीचे करके लोगों के पास जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है इस बार इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, जीत लोगों की होगी, जीत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की होगी, मगर बहरहाल नदामत से करेंगे। वहां जो जमीनी हालात है, बहरहाल वो जो है हरे को लड़ने का हक है, उनको भी लड़ने का हक है, और वो एंड पर लोग तय करते हैं, क्योंकि वोट लोगों ने डालने होते हैं, आपकी तजिया ने नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। वहाँ हमारा अपना एक बेस था जो शायद लोगों को पता नहीं था, और फिर जो नजीर साहब का सपोर्ट है वो तो वहाँ के बहुत कदावर लीडर है, और बडगाम में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और नताइज को आने दे तो काफी सारी मिथ्स जो हैं वो बस्ट हो जाएंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में चल रहे लोकसभा चुनावों को प्रदेश के लोगों की पहचान और संस्कृति और जेलों में बंद निर्दोष युवाओं की रिहाई के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई बताया है। गांदरबल में एक चुनावी जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की छापामारी का डर दिखाकर लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा बिना मुकदमे के जम्मू कश्मीर के निर्दोष युवाओं को जेलों में बंद किया गया है।
महबूबा मुफ्ती ने लोगों से जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और प्रदेश की पहचान को वापस हासिल करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट देने का आग्रह किया। ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स अ राइट, वो कोई एहसान नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। और हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। और आप जवाब लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में इसी को नोटिस लेना चाहिए कि बीजेपी के लीडर क्या क्या बोलते रहते हैं। वो कितना कम्युनल बयान देते हैं, वो कितने ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क का पूरा वातावरण बर्बाद हो गया, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो इतने गलत बयान देती है बीजेपी, उनके खिलाफ इसी कोई नोटिस नहीं लेती है। मगर अगर कोई मामूली सी भी बात करे उसके खिलाफ नोटिस लेती है। मुझे पूरी उम्मीद है वही तो उसका जवाब माकूल जवाब देंगे। बिल्कुल वही जो रहमान परा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह यहाँ के नौजवानों को शक की बुनियाद पे बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमने उन्हीं जवानों में से एक जवान को चूज किया, लोगों के सामने रखा और लोग इंशाल्लाह उसको इलेक्ट करके उसी पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां वो ऐसे ही अपने लाचार मजबूर मजलूम जो कैदी लोग हैं हमारी, उनकी वकालत करेगा। बारामूला लोकसभा सीट के जनरल ऑब्जर्वर दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने आज सोपोर और राफियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और स्क्वास्ट वडूरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में भारतीय चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों की जांच की। इस अवसर पर एडीसी सोपोर एसए रैना, एसपी सोपोर दिव्या देव सहित कई अधिकारी भी उनके साथ थे। अपने दौरे के दौरान दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने परेशानी मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। तंत्र को मजबूत करेंगे और अपने अधिकारों को ज्यादा मजबूत करेंगे। तो इसमें तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए किसी के मन में कि इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना है। किसी भी वजह से पहले मतदान या वोट लोगों ने नहीं किया या नहीं कर पाए, तो इस बार वो हमें मौका नहीं आने देना है कि यहाँ हम वोट करने से वंचित रह जाए। हम लोग जो है हम लोग पिछले 2-3 साल से जेल में हमारे पास जो थी एक पीस का माहौल हो गया, हम उसमें खुश हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, सब हमें पीसी चाहिए जी, हमें पीसी चाहिए। जब तक अमन है तब तक हम भी खुश हैं। अगर अमन नहीं तो हमारी दुकानें बंद है, हम क्या करते हैं। इंशाल्लाह अमन हमेशा कायम मेरे पास पूरी यहाँ पर टीम आई थी, लोग थोड़ा नमाज का टाइम था इसलिए वो मैं फिर से आ जाऊँगा, एक काम करूँगा 2-3 दिन जी। It's first time in the history of Sopor that people are interested because very good. तो ये वजह है कि हमने भी अपनी जगह से उत्तरी कश्मीर के कई हिस्सों में तेज हवाओं से पेड़ गिरने और लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बारामूला जिले सहित उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली, जिसके बाद पटन के टप्पर इलाके के पास श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर एक पेड़ गिरने के बाद यातायात बाधित रहा। वहीं तेज हवाओं से कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।